नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, जिसमें हम लेकर आए हैं 30 वन लाइनर जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जीके की अच्छी तैयारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को क्या कहा गया? तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा। तो संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, यह किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने कहा था। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही जवाब होगा 389, जिसमें प्रांतों से 292, भारतीय रियासतों से 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य थे। यहाँ कैबिनेट मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा थी जो 24 मार्च 1946 को भारत आई थी, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। जी हाँ, क्लीमेंट एटली थे। और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 से घटकर कितनी रह गई? तो इसका सही जवाब होगा 324, जो कि देश विभाजन के कारण मुस्लिम लीग के पाकिस्तान चले जाने पर इसकी संख्या घटकर 324 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस रियासत के प्रतिनिधि के अतिरिक्त सभी सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि के अतिरिक्त सभी सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा द्वारा किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो सही जवाब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये इकलौते राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इनको भारत रत्न कब मिला है? इनको भारत रत्न 1962 में इनको भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर था, और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था, मरणोपरांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से कांग्रेस के 2 सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी। यहाँ ध्यान रखिए, प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे,
जिनमें 2 सदस्य कांग्रेस के थे। तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेस के कौन कौन थे, के एम मुंशी और टीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा शाखा ने भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया? इसका सही जवाब होगा अक्टूबर 1947 में। तो संविधान सभा कार्यालय की मंत्रणा शाखा ने भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप अक्टूबर 1947 में तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अक्टूबर 1947 के प्रारूप की आधार सामग्री में कितने देशों के संविधान से मुख्य अंश लिए गए थे? इसका सही जवाब होगा 60 देश। जी हां, 60 देशों के संविधान से मुख्य अंश लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सुपुर्द किया? तो इसका सही जवाब होगा 3 फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया। तो सही जवाब 3 फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब अपनाया गया? इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1949। तो 24 जनवरी 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अपनाया गया। तो जन गण मन के लेखक कौन थे? जन गण मन के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान के अंतिम स्वरूप पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। तो सही जवाब 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप में कब अंगीकार किया? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1949। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1949 में अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो सही जवाब होगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। सही जवाब 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत को एक गणराज्य कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? इसमें समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने में। सही जवाब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च हुई? तो सही जवाब 63,96,729 रुपए खर्च हुए भारतीय संविधान के निर्माण में। 63,96,729 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के संविधान को सबसे लंबा तथा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान को ही सबसे लंबा तथा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मूल रूप से स्वीकृत संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां व अनुच्छेद थी? तो इसका सही जवाब होगा 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थी मूल रूप से स्वीकृत संविधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग, अनुसूचियां व अनुच्छेद हैं? यहाँ वर्तमान की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका सही जवाब होगा हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन 1976। जी हाँ, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा 42वां संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद तथा अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका प्रश्न है अभी तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 बार। जी हाँ, अभी तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।